नमस्कार। आप देख रहे हैं भव्याचरी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आदित्य। वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको क्या बताने वाले हैं। जी हां, केबीसी आजकल की बात करें या फिर ये जो शो स्टार्ट हुआ जब रजिस्ट्रेशन से लेकर अगर इस अवस्था की बात करें तो अब तक केबीसी जो है यहाँ पे प्रतिभागी को अंधेरे कोठरी में लॉक करके रखी हुई है, यानी कि बंद करके रखी हुई है। यही टाइटल आप देखे भी होंगे। और सबसे पहले आप केबीसी के जो दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप डायरेक्ट इस पॉइंट को मत आप समझ जाइए कि क्या कारण है कि केबीसी यहाँ पे प्रतिभागी को मुंबई बुलाकर अंधेरे कोठरी में बंद की हुई है। तो ऐसा बंद नहीं की है। इस वीडियो का टाइटल का मतलब ये है कि बंद कोठरी में बंद करने का मतलब ये हो जाता है कि किसी भी चीज़ को पारदर्शिता के साथ यहाँ पे नहीं बताना, यानी कि गुमराह करके किसी भी चीज़ों को यहाँ पे प्रतिभागी को गुमराह करके रखना, या फिर जो स्पष्ट डाटा होना चाहिए वो डाटा प्रतिभागी के साथ शेयर नहीं करना। वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। काफ़ी सारे आज के डेट में भी केबीसी के प्रतिभागी जो हैं जिनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल हो चुका है, यानी कि केबीसी में पीआई कॉल सबमिट कर चुके हैं और आज के डेट में वो अपना फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले एक बात आप समझिए कि केबीसी का जो यहाँ पे सिलेक्शन का आधार होता है उसके बारे में आपको अगर जानकारी है तो हम आपको बता दें कि केबीसी में जिस प्रतिभागी के पास पर्सनल इंटरव्यू कॉल चला जाता है, इसका मतलब साफ हो जाता है कि वो प्रतिभागी मुंबई एफएफएफ के लिए आएंगे ही आएंगे। लेकिन अगर इस परिस्थिति की बात करें जिस समय केबीसी का 1 महीना प्रसारण हो चुका है और जैसा कि आपको मालूम है कि इसका प्रसारण जो है लगभग 4 महीना तक चलता है, तो 1 महीना प्रसारण होने के बावजूद भी आज के डेट में केबीसी के काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जिन्होंने अपना पर्सनल इंटरव्यू कॉल सबमिट किया है और आज तक उनके पास केबीसी की तरफ से एफएफएफ का कॉल नहीं किया है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि जो पर्सनल इंटरव्यू कॉल जो प्रतिभागी अपने सबमिट किए हुए हैं, आज के डेट में कहीं ना कहीं उनका जो धड़कन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जैसे जैसे एपिसोड आगे की ओर बढ़ रहा है वैसे वैसे वो चिंतित वहाँ पे हो रहे हैं या फिर उनका टेंशन भी जो है बढ़ता ही जा रहा है। अब इसका रीज़न क्या है, वो रीज़न आप समझिए। एक तो केबीसी के मंच पे आने का सौभाग्य काफ़ी कम लोगों को मिलता है। अब उस कम लोगों में जैसा कि मुंबई के लिए 500 से 600 प्रतिभागी का सिलेक्शन होता है, तो आप समझ सकते हैं कि जिस 500 से 600 प्रतिभागी के पास कॉल जा चुका है, क्या उस प्रतिभागी को इस सीज़न में मुंबई बुलाया जाएगा या फिर नहीं बुलाया जाएगा, ये भी डाटा स्पष्ट नहीं है। एक तो सबसे पहले केबीसी को करना क्या चाहिए कि जिस प्रतिभागी का सिलेक्शन हो जाता है उसके पास केबीसी टीम की तरफ से एक मैसेज जरूर छोड़ना चाहिए। उस मैसेज से होता क्या कि जो प्रतिभागी आज के डेट में यहाँ पे भटक रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं टेंशन लेकर बैठे हुए हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, कम से कम उनको एक स्पष्ट जानकारी मिल जाता कि चलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आप केबीसी से रिजेक्टेड हुए हैं, तो चलिए एक वहाँ पे उनको संतुष्टि होती और आगे का जो उम्मीद हो जाता है वो उम्मीद वहाँ पे वो प्रतिभागी अपना छोड़ देते। लेकिन आज भी केबीसी के काफ़ी सारे ऐसे प्रतिभागी हैं जो डायरेक्ट मेरे पास मेल भेजते हैं और ये पूछते हैं कि आखिर हम कब तक केबीसी का यहाँ पे इंतजार करें, कब तक मेरे पास फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड के लिए कॉल आने वाला है। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि देखिए इसका डाटा जो है पब्लिक डोमेन में नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट हम आपको यहाँ पे नहीं बता सकते हैं कि केबीसी टीम आपके पास कॉल कब करने वाली है। अब पॉइंट इसलिए हम आपको टाइटल बताए हैं कि केबीसी जो टीम है या फिर केबीसी जो शो है वो प्रतिभागी को अंधेरे कोठरी में बंद करके रखी हुई है। इसका मतलब साफ हो जाता है केबीसी का सिलेक्शन आप रजिस्ट्रेशन से लेकर यहाँ पे मुंबई पहुँचने तक की बात करें तो इसमें काफ़ी सारा प्रोसेस हो जाता है। हर प्रोसेस को हम छोड़ देते हैं। जैसे कि ये इसका रजिस्ट्रेशन जब होता है तो वहाँ से करोड़ों लोग यहाँ पे स्टार्ट होते हैं और छटते छटते जैसे जैसे धीरे धीरे छटते जाते हैं, आखिरी में जो पर्सनल इंटरव्यू कॉल होता है उसमें 500 से 600 प्रतिभागी का सिलेक्शन होता है। अब कम से कम उसमें केबीसी टीम को एक इतना तो दायित्व तो बनता है कि जिस प्रतिभागी के पास आप पर्सनल इंटरव्यू कॉल किए हुए हैं या फिर जिस प्रतिभागी को आप वीडियो कॉलिंग के द्वारा उनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल आप ले चुके हैं, तो कम से कम एक उस प्रतिभागी के पास मैसेज तो छोड़ दीजिए कि आप केबीसी में आपका सिलेक्शन हो गया है और समय के अनुसार यानी कि जिस समय आपका डेट आएगा उस समय केबीसी टीम आपसे संपर्क करेगी और उस समय आपको मुंबई बुलाएगी। कम से कम इतना केबीसी का दायित्व तो बनता है कि केबीसी टीम अगर इतना भी मैसेज प्रतिभागी के पास छोड़ देता है तो प्रतिभागी एक वहाँ पे जो टेंशन बना हुआ है वो टेंशन वहाँ पे छोड़कर शांति से वहाँ पे बैठ सकते हैं और एक सिर्फ इंतजार करेंगे कि केबीसी का कॉल जो है कब मेरे पास आएगा। लेकिन एक तो चिंता वहाँ पे नहीं रहेगा कि मेरा सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हुआ है।
अब दूसरी बात हम आपको ये बता दें कि यहाँ पे काफ़ी सारे प्रतिभागी जो हैं जिनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल हो चुका है, लेकिन अब ये भी उसमें कन्फर्म नहीं है कि जिनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल हो चुका है क्या उनके पास 110% केबीसी कॉल करने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसा कोई भी शो का नियम नहीं होता है, ऐसा किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम लेना यहाँ पे स्टार्ट कर दिए और एग्ज़ाम के बाद जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ेगा तब आप प्रतिभागी को सूचित करेंगे कि आपका सिलेक्शन जो है हो चुका है, अब आप मुंबई जो है इतने डेट को आपको आना है। तो ये सिलेक्शन का किसी भी क्षेत्र में आधार इस तरीके का नहीं है, या फिर इस तरीके का आप किसी भी रीजन या लॉजिक बना भी नहीं सकते। लेकिन केबीसी का ये लॉजिक देखिए कि यहाँ पे यही लॉजिक है कि जैसे जैसे प्रतिभागी का यहाँ पे शूटिंग होते जाता है, जो आज की बात अगर हम करें तो जैसा कि आप जानते होंगे कि केबीसी का जो आप एपिसोड देखते हैं, हालांकि इस एपिसोड को हम देखते नहीं है इसलिए कंफर्म इसका एपिसोड कितना प्रसारण हुआ है हम नहीं बता सकते, लेकिन अंडर 20 के अंदर है, यानी कि 20 के अंदर ही एपिसोड प्रसारित किया गया है। लेकिन अगर शूटिंग की बात करें तो आज के डेट में 40 से ऊपर एपिसोड इसका शूट किया जा चुका है। यही कारण है कि केबीसी का जब पहला प्रोमो लॉन्च किया गया था, जिसमें आप देखे होंगे एक प्रतिभागी को दिखाया गया था जो शायद पता नहीं बोले थे कि 500 से हम शुरू किए थे और करोड़ों तक मेरा बिजनेस गया था, लेकिन आज के डेट में वो पूरा जो है ख़त्म हो चुका है। वो आज तक प्रतिभागी केबीसी के मंच पे नहीं दिखे हैं। इसका मतलब साफ हो जाता है कि पहले से एपिसोड वहाँ पे बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है जो पहला एपिसोड शूट किया गया उसका प्रसारण पहले होगा। तो अगर इस स्थिति की बात करें तो केबीसी का 40 एपिसोड यहाँ पे शूट हो चुका है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि आधा जो प्रतिभागी है उनका तो सिलेक्शन यहाँ पे हो चुका है, आधा प्रतिभागी जो है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड मुंबई आकर खेल कर जा चुके हैं। अब बचता है आधा प्रतिभागी। अब उसमें भी किनका सिलेक्शन होगा किनका सिलेक्शन नहीं होगा इसका कोई गारंटी नहीं है। हम शुरू से यहाँ पे बोलते आए हैं कि अगर आप केबीसी के प्रतिभागी हैं, आपने अपना पर्सनल इंटरव्यू कॉल सबमिट किया है तो आप वहाँ पे इंतज़ार कीजिए, लास्ट तक इंतज़ार कीजिए, केबीसी आपके पास ज़रूर कॉल करेगी। लेकिन आज के डेट में केबीसी का जो रवैया यहाँ पे देख रहे हैं या फिर जिस तरीके से पारदर्शिता कोई भी वहाँ पे नहीं रखा गया है, सिर्फ सिंपल एक यहाँ पे कहा जा सकता है कि केबीसी के प्रतिभागी को एक अंधेरे कोठरी में बंद करके रखा गया है। मेरी मर्जी है, हम जिसको यहाँ पे जिसका सिलेक्शन हम मेरे तरफ से किया जाएगा उसी को मुंबई बुलाया जाएगा। अब उसमें बाय द वे बीच में वो किस प्रतिभागी को बुलाते हैं किसको नहीं बुलाते हैं पता नहीं, डायरेक्ट एंट्री लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं, इस सब विवाद में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, इस विवाद के बारे में नहीं फंसना समझेंगे। लेकिन आपके लिए डायरेक्ट हम आपको बता दें कि देखिए, आप सबसे पहले उम्मीद ही यहाँ पे छोड़ दीजिए। जो प्रतिभागी केबीसी अपना पर्सनल इंटरव्यू कॉल सबमिट कर चुके हैं, एक तो हमें यहाँ पे क्या लगता है कि आज के डेट में जो भी प्रतिभागी का केबीसी में सिलेक्शन हुआ होगा 110% उसके पास केबीसी टीम की तरफ से एक मैसेज जरूर जा चुका होगा कि आपका जो है केबीसी में सिलेक्शन हो चुका है। भले ही डेट उनको मिला हो या फिर नहीं मिला हो, लेकिन एक डेट भी कंफर्म कर दिया गया होगा उस प्रतिभागी को कि आपको मुंबई कब आना है। इसका मतलब हम उस प्रतिभागी के बारे में बता रहे हैं जो 500 से 600 प्रतिभागी होते हैं। तो ये मेरे अनुसार हम ये डाटा बता रहे हैं कि जिस प्रतिभागी यानी कि वैसे 500 से 600 प्रतिभागी जिन्होंने केबीसी में अपना पर्सनल इंटरव्यू कॉल सबमिट किया है, मेरे अनुसार वो सब सारे प्रतिभागी के पास मैसेज जरूर जा चुका होगा, कॉल जरूर जा चुका होगा केबीसी की तरफ से, और एक डेट जरूर फिक्स कर दिया गया होगा कि आपको मुंबई किस डेट में आना है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि तो फिर वो प्रतिभागी आज क्यों इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने अपना पर्सनल इंटरव्यू कॉल सबमिट किया है और वो अपना एफएफएफ कॉल का इंतजार कर रहे हैं। तो या तो हम यहाँ पे झूठा भी नहीं कर सकते, जो प्रतिभागी आज के डेट में मैसेज कर रहे हैं वो तो 110% डन है कि उनका पर्सनल इंटरव्यू कॉल हुआ है और उसके बावजूद भी केबीसी की तरफ से कोई मैसेज नहीं मिला है। तो अब देखना ये होगा कि आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि इस पर कन्फर्म डाटा कोई अवेलेबल नहीं है पब्लिक डोमेन में जिसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें कि पता नहीं केबीसी टीम आपके पास कॉल करेगी या फिर नहीं करेगी। अगर आज के डेट में हम आपको ये कह भी देते हैं कि आप आज भी इंतजार कीजिए, आज भी फिर भी बोलेंगे कि आप इंतजार कीजिए, आपका नंबर आएगा तो केबीसी टीम आपके पास जरूर कंफर्म करेगी, कॉल जरूर करेगी। लेकिन इस पे हम 100% दावा भी यहाँ पे नहीं कर सकते कि केबीसी आपके पास कॉल करने वाली है या फिर नहीं करने वाली है। आपका जो सिलेक्शन है इस बार सीजन 12 में होने वाला है या फिर नहीं होने वाला है, इस पर हम कंफर्म यहाँ पे नहीं कर सकते। इसलिए हम वीडियो का टाइटल ही बनाए हैं कि केबीसी जो मंच है प्रतिभागी को अंधेरे कोठरी में बंद करके रखी हुई है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि एक जो पारदर्शिता यहाँ पे होनी चाहिए, एक केबीसी की तरफ से एक मैसेज जरूर छोड़ना चाहिए हर प्रतिभागी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर कि यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम केबीसी, यानी कि स्पष्ट वहाँ पर कर देना चाहिए कि आप केबीसी की तरफ से रिजेक्ट कर दिए गए
हैं तो वो प्रतिभागी आगे का वहाँ पे जो अपेक्षा है वो अपेक्षा ही प्रतिभागी नहीं करेंगे। लेकिन बताइए, जो प्रतिभागी आज के डेट में जिन्होंने अपना पर्सनल इंटरव्यू कॉल सबमिट किया है, उस प्रतिभागी का तो एक हक बनता है कि कम से कम एफएफएफ का कॉल जल्द से जल्द आ जाए। और जिस तरीके से प्रसारण इतना हो चुका है या फिर शूटिंग 40 एपिसोड का यहाँ पे हो चुका है, तो अब बचा हुआ है ज़्यादा से ज़्यादा 40 एपिसोड, उसी का वो इंतजार करेंगे। तो अब आप प्रतिभागी हैं, अगर आपने अपना पर्सनल इंटरव्यू कॉल सबमिट किया है तो सिर्फ आप एक इंतज़ार वहाँ पे कीजिए, वो भी बिल्कुल वहाँ पे टेंशन फ्री होकर। टेंशन लेकर इंतजार मत कीजिए, वहाँ पे अपेक्षा ही केबीसी का छोड़ दीजिए। आप विदाउट टेंशन आप इंतजार कर सकते हैं, केबीसी कॉल आपके पास कर सकती है। और अगर केबीसी कॉल नहीं करती है तो यहाँ पे कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं, प्रतिभागी की तरफ से भी कुछ नहीं किया जा सकता है, या फिर हमारे तरफ से भी यहाँ पे कुछ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि केबीसी का इतना बॉन्डिंग है, इतना सारा नियम है कि उसमें कई सारा रूल और रेगुलेशन में अपना लॉजिक बना के रखे हुआ है कि पर्सनल इंटरव्यू कॉल में सबमिट करने के बाद, यानी कि सिलेक्शन करने के बाद भी, या फिर प्रतिभागी को मुंबई बुलाने के बावजूद भी केबीसी टीम अगर चाहेगी तो उस प्रतिभागी को वहां से डिस्कनेक्ट कर सकती है। इसलिए इस पे कोई दावा आप ठोक ही नहीं सकते। तो अब एक ही यहाँ पे उम्मीद बच जाता है कि आप इंतजार कीजिए, जाने वाला होगा कॉल तो जरूर जाएगा, और अगर नहीं जाता है तो केबीसी साफ साफ यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रतिभागी को आज के डेट में एक अंधेरे कोठरी में स्पष्ट रूप से बंद करके रखी हुई है।